शादी के 15 दिन बाद मौत। आखिर किसने छीनी एक युवक की जिंदगी। महाराष्ट्र के जलगांव जिले की चौंकाने वाली दर्दनाक खबर आखिर क्या है, जहां शादी के महज 15 दिन बाद एक नवविवाहित युवक ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। आज हम आपको बताएंगे उस दर्दनाक कहानी का पूरा सच, जो महाराष्ट्र के जलगांव जिले से कुछ दिन पहले सामने आया था। और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे उस सामाजिक बीमारी की जो आज रिश्तों के अंदर से खोखला कर रही है। नमस्कार, मैं हूँ ललित खरे। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। आज की ये खबर सिर्फ एक आत्महत्या की कहानी नहीं है, ये कहानी है टूटते रिश्तों की, विश्वासघात की, मानसिक प्रताड़ना की और खामोशी की, जो धीरे धीरे इंसान को मौत की तरफ धकेल देती है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में यावल तहसील के तहत एक शांत गांव, जहां कुछ दिन पहले तक शादी की खुशियां थी, शहनाई की गूंज थी, घर में मेहमानों की आवाज़ें थी, नई दुल्हन के स्वागत की तैयारियां थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही घर कुछ दिनों बाद मातम में बदल जाएगा। 26 वर्षीय युवक की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। परिवार ने सपने देखे थे, नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी, लेकिन शादी के बाद युवक को धीरे धीरे एक ऐसा सच पता चला जिसने पूरी दुनिया हिला दी। आरोप है कि उसकी पत्नी का शादी से पहले एक युवक के साथ प्रेम संबंध था, और सबसे चौंकाने वाली बात, शादी के बाद भी दोनों का संपर्क जारी था। बताया जाता है कि पत्नी घंटों अपने प्रेमी से फोन पर बात करती थी। पति को यह बात खटकने लगी, घर में विवाद शुरू हो गए, लेकिन यह सिर्फ झगड़े तक सीमित नहीं रहा। सूत्रों के अनुसार नवविवाहित युवक को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, उसे धमकियां दी जा रही थी, बदनाम करने की बातें कही जा रही थी, और धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर टूटता चला गया। दोस्तों, सामाजिक तनाव दिखाई नहीं देता, लेकिन यही तनाव इंसान को जिंदा रखते हुए अंदर से खत्म कर देता है। और फिर आया वो दिन जिसने पूरे गांव को हिला दिया। गांव के पास खेत में एक कुएं में उसी युवक का शव मिला। खबर फैलते ही इलाके में सनसनी मच गई। माँ बाप रो रहे थे और गांव में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक नवविवाहित युवक ने मौत को गले लगा लिया। जांच के दौरान घर में एक चिट्ठी बरामद हुई और यही से कहानी ने नया मोड़ लिया। बताया जाता है कि उस चिट्ठी में युवक ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा मानसिक रूप से परेशान किए जाने का जिक्र किया था। यानी ये सिर्फ आत्महत्या नहीं, बल्कि मानसिक प्रताड़ना और टूटते विश्वास की कहानी बन गई। मृतक के परिवार ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पत्नी और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। मुख्य संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां उसे पहले 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ये आज के समाज का आईना है। आज रिश्तों में प्यार कम और दिखावा ज़्यादा हो गया है। लोग शादी तो कर लेते हैं, लेकिन भावनाओं की जिम्मेदारी निभाना भूल जाते हैं। कई बार लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनके शब्द, उनका व्यवहार किसी इंसान को मानसिक रूप से कितना तोड़ सकता है। कानून शारीरिक चोट को देख लेता है, लेकिन मानसिक चोटें अक्सर दिखाई नहीं देती। और शायद यही वजह है कि आज डिप्रेशन, तनाव और आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। याद रखिए, किसी इंसान को बार बार अपमानित करना, धमकाना, परेशान करना भी एक तरह की हिंसा है। अगर रिश्ते में प्यार नहीं बचा तो कम से कम इंसानियत जरूर बची रहनी चाहिए। लेकिन इस कहानी में अभी कई सवाल बाकी है। क्या युवक सच में लंबे समय से तनाव में था? क्या परिवार को पहले से कुछ अंदाजा था? क्या पुलिस को और सबूत मिलेंगे? और आखिर में उस सुसाइड नोट में ऐसा क्या लिखा था जो अब इस केस का सबसे बड़ा सबूत बन सकता है? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक नई शादी जो खुशियों की शुरुआत होनी चाहिए थी, वो 15 दिन में मौत की कहानी बन गई। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में है तो उसकी बात सुनिए, उसे अकेला मत छोड़िए,
क्योंकि कई बार एक बातचीत, एक सहारा, एक जिंदगी बचा सकता है। जरा सोचिए, जिस युवक ने शादी के सपने सजाए होंगे, नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीदें लगाई होगी, उसी युवक की शादी के सिर्फ 15 दिन बाद उसकी लाश गांव के कुएं में मिलती है। लेकिन सवाल यह है, क्या उसने सच में आत्महत्या की या फिर उसे हालात ने मरने पर मजबूर कर दिया? इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आज रिश्तों में भरोसा खत्म होता जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही संवेदनशील मुद्दों पर सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।